Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, students, अभी मैं आपको सिंपल इक्वेशन क्लास सेवन्थ के लिए और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास एट्थ के लिए जो कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ, उसी कड़ी में आज मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। और क्लास एट्थ के लिए ये एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो उनको इक्वेशन सॉल्व करने में और ज़्यादा मदद करेंगे और उनके अलग अलग टाइप्स को आज आप और जानोगे। और क्लास सेवन्थ के लिए उनके उसी रूटीन में एक्सरसाइज 4.3 मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उनमें से कुछ क्वेश्चन, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको मैं आपके मेरे अपने चैनल पर कोई वीडियो डालूं, कोई ऐड करूं वीडियो, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 क्लास सेवन्थ के लिए एंड एक्सरसाइज 4.3 तो क्लास सेवन के लिए है, बट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास एट्थ के लिए कुछ अलग अलग टाइप आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लगभग 7 to 8 क्वेश्चन बताऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। तो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट पार्ट का ए क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 2y + 5/2 इज इक्वल 37/2। देखिए, कल से टाइप थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? ये कल आपको जो वेरिएबल था उसके साथ होल नंबर ऐड मिल रहे थे और इक्वल टू में भी आपको होल नंबर ही मिल रहे थे। बट आज आपको क्या मिल रहा है? एक फ्रैक्शन मिल रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि इन बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आप LHS या RHS में सेम नंबर ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो उस बैलेंस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पर भी अब हमें इसे 5.2 रास्ते के कांटे को हटाना है। तो इस 5.2 को हम हटाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये इस पे ऐड है, तो अगर इस इक्वेशन के LHS और RHS में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 5.2 को, तो ये हट जाएगा। तो करते हैं फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 5.2 इन बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पर हमने इस लाइन में 5.2 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो 2y + 5.2 - 5.2 इज इक्वल्स टू 37.2 - 5.2 हो गया। अब 5.2 LHS में से हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2y। और RHS में फ्रैक्शन को आपको मैंने सब्ट्रैक्ट करने का तरीका बताया है तो सेकंड चैप्टर में, आपको उसको फॉलो करके, क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको मालूम है। तो यहाँ पर आ गया 2y = 16, 32/2 आएगा। तो आप उसको डिवाइड कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे तो 16 आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पर वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 को दोनों ही साइड में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल को क्या करना है? अकेला करना है, सिंगल करना है, अलोन करना है। तो यहाँ पर हमें y वाला जो वेरिएबल है उसको अकेला करने के लिए दोनों साइड में 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड। तो 2y/2 इज इक्वल्स टू 16/2। तो 2 LHS में कैंसिल हो गया और RHS में बचा 16/2, दैट मीन्स 8। तो y = 8 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये एक अलग टाइप हो गया जिसको आज आपने सीखा। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। तो स्टूडेंट, ये अगला टाइप है क्वेश्चन का। ये फर्स्ट का जी पार्ट है 4.3 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट के जी पार्ट का क्वेश्चन है। तो 7m + 19/2 इज इक्वल टू 13। यहाँ क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है कि इसमें आपको वेरिएबल वाले टर्म के साथ एक फ्रैक्शन ऐड हो रहा है और RHS में क्या मिल रहा है? होल नंबर मिल रहा है। अभी तक आपने क्या क्या करा? होल नंबर LHS में, होल नंबर RHS में। अभी जस्ट आपने क्वेश्चन किया,
होल फ्रैक्शन एलएचएस में ऐड हो रहा है, फ्रैक्शन आरएचएस में भी है। बट अब ये अगला एक नया टाइप है कि आपको फ्रैक्शन एलएचएस में ऐड हो रहा है और आरएचएस में आपको एक होल नंबर मिल रहा है। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज़ फॉलो करोगे कि आपको यहाँ पर 19/2 क्योंकि इस वेरिएबल वाले टर्म के साथ ऐड हो रहा है, तो तुरंत इसको हटाने के लिए, रास्ते को कांटे को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 19/2 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो 19/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 19/2 इन बोथ साइड, देन 7m प्लस 19/2 माइनस 19/2 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 19/2। 19/2 दोनों कैंसिल हो गए, तो 7m इज इक्वल्स टू बचा। और वो साइड जो RHS है उसमें देखो आप कि आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक 13/1 माइनस 19/2, तो 2 LCM ले लेंगे। जब 2 LCM ले लेंगे 13 2 ज़ा 26 माइनस 19, तो 7 बच जाएगा। तो 7m इज इक्वल्स टू 7/2। अब वेरिएबल में 7 मल्टीप्लाई है, हटाना है तो क्या करेंगे, 7 डिवाइड कर देंगे LHS में, और जब RHS में करेंगे तो हमें RHS में भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। तो हो जाएगा 7m अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 7/2 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 7 वहाँ डिवाइड RHS में भी कर रहे हैं, तो 7 7 हो जाएगा कैंसिल RHS में भी और LHS में भी। तो m इज इक्वल्स टू कितना बचा, 1/2। m की वैल्यू कितनी आई, 1/2। सो 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब आपको चेक करना है क्या आपका m इज इक्वल्स टू 1/2 सही आंसर है। क्लास 8th स्टूडेंट, चेक योर आंसर, है ना आपके इसमें तो एक्सरसाइज में। तो आपको आंसर चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस जो सॉल्यूशन आया है उसकी वैल्यू आपको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देनी होती है। तो m इज इक्वल्स टू 1/2 आप पुट कर दो, ओरिजिनल इक्वेशन है 7 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 19/2। LHS को सॉल्व करना है तो 7/2 प्लस 19/2। ओके, तो 7/2 प्लस 19/2 दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है। ऐड करने के लिए आपको बस 2 को नीचे रखना है और ऊपर दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 26/2, तो हो जाएगा 13 LHS 13 RHS। दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, m इज इक्वल्स टू 1/2। समझ में आ गया होगा आई होप सबको, क्लास 7th क्लास 8th स्टूडेंट्स। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सिंसियर रहो स्टडी में। देखिए हर एक टॉपिक को मैं क्लास 8th को दोबारा से टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इनका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैंने उस दिन वीडियो में भी बताया था आप लोगों को क्लास 8th स्टूडेंट कि आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ पर, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक बेस है, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है तो आपको अपना इस बेस को मजबूत करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सेकंड चैप्टर में ही आप पढ़ोगे, ये आप हर एक चैप्टर में किसी ना किसी वे में इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको इसको सीखना ही पड़ेगा, तभी मैं आपको इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ा रहा हूँ और एक नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और क्लास 7th आप तो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो और मार्क्स भी आपके अच्छे आ रहे हैं, और कीप इट अप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन है, आप उसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए एक नया टाइप आया आपके सामने, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक नया टाइप का क्वेश्चन है दैट 2 ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। अभी तक आपने ऐसा टाइप नहीं देखा होगा। अभी तक आपने सिर्फ अगर ये 2 को हटा दें तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12 इस टाइप का टाइप देखा होगा। बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 2 सबसे पहले x प्लस 4 RHS में 2 मल्टीप्लाई है और इज इक्वल्स टू 12। तो अब आपके माइंड में क्या आता है तुरंत बिना स्क्रीन में देखे, बताइए। यस, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। क्या आता है, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, रास्ते का काटा है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि 2 मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड तो 2 हट जाएगा, और हट जाएगा तो सबसे पहली वाली सिंपल वाली इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं आपकी।
तो 2 रास्ते के कांटे को आप हटा दो तो आप बोलो फर्स्ट डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इस वाली लाइन में जहाँ पॉइंटर रखा हुआ है मैंने, 2x+4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2। तो 2 और 2 दोनों कैंसिल हो गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, ठीक है, क्योंकि 2 ऊपर मल्टीप्लाई था इस वजह से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। और 2 जैसे आप 2x अगर लिखा होता है यहाँ पर इज इक्वल्स टू 12, तो आप क्या करते हैं 2 को डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई है। वैसे ही ब्रैकेट लगा हुआ है तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि 2 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो 2 कैंसिल हो गया और बचा x+4 इज इक्वल्स टू, उधर RHS में 2 6 12 तो 6 बचा। अब x+4 इज इक्वल्स 6, सबसे इजी और सिंपल टाइप फर्स्ट वाला जो आपने 4.2 एक्सरसाइज में किया है वो वाला टाइप आ गया। तो 4 इसमें ऐड हो रहा है तो दोनों साइड में आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो x+4 -4 इज इक्वल्स टू 6 -4, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना 2। 4 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, एंड x इज इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सबको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सबको, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा। राजेश, दिनेश, सबको आ गया कि नहीं। तो स्टूडेंट यू आर डूइंग वेरी वेल, आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आप इस प्रोग्रेस को बनाए रखो, जारी रखो, अच्छा कर जाओगे। उसके बाद आते हैं सेकंड का ई पार्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि इसमें पहले पॉजिटिव नंबर आप देखो मल्टीप्लाई हो रहा था, अब एक नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेगेटिव इंटीजर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है -4 ब्रैकेट 2 - x इज इक्वल्स टू 9, है कि नहीं। तो -4 ब्रैकेट में 2 - x इज इक्वल्स टू 9। तो अब यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, आपको किसको हटाना है, रास्ते के कांटे को हटाना, -4 को हटाना है। तो आप -4 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड -4 को डिवाइड कर दो। तो लिखोगे डिवाइड -4 इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो -4 देखिए थर्ड लाइन में, -4 ब्रैकेट 2 - 6 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन -4। तो -4 कैंसिल, ब्रैकेट में 2 - x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन -4, ये बचा। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, क्या करना है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका कौन से फर्स्ट वाले टाइप के तरीके आ गया, 2 - x इज इक्वल्स टू -9 अपॉन 4। तो यहाँ पर 2 और x क्या है, सब्ट्रैक्ट करो, और 2 प्लस का है। तो अगर इसी LHS में 2 किसका आ जाए, माइनस का आ जाए, तो ये 2 हट जाएगा कि नहीं। अगर ये देखिए आप, जो इस इक्वेशन में 2 किसका है, प्लस का है ना। तो अगर यहाँ पर 2 माइनस का आ जाए, दैट मीन्स अगर हम LHS में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर नाउ सब्ट्रैक्ट 2 इन बोथ साइड, LHS में करेंगे तो RHS में भी करना पड़ेगा। तो नाउ सब्ट्रैक्ट 2 इन बोथ साइड, तो 2 - x -2 इज इक्वल टू -9 अपॉन 4 -2। 2 कैंसिल हो गया तो बचा -x इज इक्वल टू, अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन देखिए मैंने आपको, अगर सेकंड चैप्टर क्लास 7 सेकंड चैप्टर अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो फिर ये आप नहीं कर पाओगे, फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे, यस या नो, नहीं कर पाओगे ना। दैट मीन्स आपको सेकंड चैप्टर को अच्छे से कर लेना है, और अगर नहीं करा है रिवाइज तो दोबारा से कर लेना है, ताकि ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने ना आए। ऑल चैप्टर आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। तो अगर ये फ्रैक्शन अगर नहीं आता, तभी तो आपको सेकंड चैप्टर पहले पढ़ाया गया, ठीक है ना। इंटीजर अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आप -9 -8 को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो जो चैप्टर आपको पहले पढ़ाए जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं आगे आने वाले चैप्टर से रिलेशनशिप है। तो -x इज इक्वल्स टू 4 LCM ले लिया तो -9 -8, ओके। कैसे हो गया -8, कैसे हो गया, 4 2 ज़ा 8 -9 -8 अपॉन में 4। अब -x इज इक्वल्स टू -9 -8, सेम साइन है दोनों में, 9 और 8 में, और दोनों ही सेम साइन है।
तो दोनों ही नंबर ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद रिजल्ट किसका आएगा, माइनस का 17/4। माइनस माइनस लेफ्ट और राइट हैंड साइड से कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू बचा 17/4, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सबको आ गया होगा। उसके बाद आते हैं सेकंड के एच पार्ट में। देखिए ये एक नया टाइप है क्वेश्चन का, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अगर 34 को हटा दें तो फिर ये क्वेश्चन किसके तरीके बन जाएगा 2 के ई पार्ट के तरीके। ठीक है, बन जाएगा, 34 को हम हटा दें तो ये क्वेश्चन 2 के ई पार्ट के तरीके बन जाएगा, इसके तरीके। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ क्या ऐड हो गई, 34 और ऐड हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें सबसे पहले इस 34 को हटा देना है। जैसे ही 34 को हटाएंगे अब पहला वाला टाइप बन जाएगा। तो 34 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 34 के यहाँ पर किस साइन का है, प्लस साइन का है, बिल्कुल। तो 34 यहाँ पर किसका कर देंगे, माइनस साइन का एक और इसमें लगा देंगे LHS में और RHS में। दैट मीन्स वी नीड टू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 34 इन बोथ साइड। तो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 34 इन बोथ साइड, 4 माइनस 5 ब्रैकेट p माइनस 1 माइनस 34 इज इक्वल 4 माइनस 34 कैंसिल हो गया। तो माइनस का 5 p माइनस 1 इज इक्वल, अब ये इंटीजर का देखिए आ गया, RHS में इंटीजर सॉल्व करने के लिए आ गया 4 माइनस 34। तो दोनों में अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 34 माइनस 4 कितना होता है 30, और नंबर बड़ा कौन सा है, 34 बड़ा है, और उसमें साइन कौन सा है, माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, तो माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 5 माइनस का था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद 5p माइनस 1 इज इक्वल टू 30। अब ये क्वेश्चन कौन सा टाइप हो गया, पहला वाला, ये वाला टाइप हो गया। ये देखिए ये वाला टाइप हो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब आपका 5p माइनस 1 इज इक्वल 30। तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हटाना है, क्या करेंगे, दोनों साइड 5 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड 5 इन बोथ साइड, तो 5 ब्रैकेट p माइनस 1 अपॉन में 5 इज इक्वल 30 अपॉन 5। 5 कैंसिल, p माइनस 1 इज इक्वल टू 6। 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 को अगर हम दोनों साइड ऐड कर दें तो हमें 1